नमः सिद्धेभ्यः। हाँ तुम लोग चले जाओ तुम लोग। ओम नमः सिद्धेभ्यः। राजकुमार जी इस तरफ कर लो मुंह। अब जाना नहीं है। मुकेश इस तरफ कर लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इन स्वयं दिमने के लोका आशासिता के चन में तिकाए पिरिभोदिता के चन मोक्ष मार्गे तमादिनाथम पिरमामि नित्यम तमादिनाथम पिरमामि नित्यम। नमो अरिहंतानो। इधर आओ पीछे। ए पीली पीली धोती वाले इधर आओ। इधर आओ दोनों चश्मा वाले बुलाओ उसको। अस्सू इधर आओ। ए मंत्री इधर आओ। बैठो इधर। अभी नाश्ता का समय नहीं हुआ। नमो अरिहंतानो। नमो सिद्धारो। नमो एरियानो। नमो वज्रायानो। नमो लोई सविसाउनो। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देखिए पहला दिन है, प्रथम दिन है। अच्छी ऊर्जा के साथ सूर्य अपनी परीक्षा ले रहा है। उसको अपना काम करने दो। मौसम अपना काम करेगा, अपन अपना कार्य करेंगे। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की। गुरु नाम गुरु विमल सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। समस्त आचार्य परमेष्ठी भगवान की। उत्तम क्षमा धर्म की। महानुभाव, आज का पावन एवं पुनीत दिन है। पर्वभूषण पर्व, पर्वों को पर्वराज पर्वभूषण पर्व में आज प्रथम दिन उत्तम क्षमा। ये 10 दिन के 10 एपोसिट कहें, 10 दिन के 10 धर्म करें। धर्म क्या है? तो यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं धम्मो दया विशुद्धो। जहाँ दया का भाव है वही धर्म है। धर्म नर से नारायण बनाने के लिए होता है। धर्म भक्त से भगवान बनाने के लिए होता है। पतित से पावन बनाने के लिए धर्म होता है। धरती से आकाश की ओर ले जाने वाला यह धर्म होता है। दुख से सुख की ओर ले जाने वाला धर्म होता है। पाप से पुण्य की ओर ले जाने वाला ये धर्म है। राग से वैराग की ओर ले जाने वाला ये धर्म है। धर्म किसे कहते हैं?
पहले इस बात को समझ ले, धर्म किसे कहते हैं। तो इतनी सारी परिभाषाएं बता दी कि दुख से सुख की ओर ले जाए उसे धर्म कहते हैं, पाप से पुण्य की ओर ले जाए, भक्त से भगवान की ओर ले जाए। आज हर कोई अपना भक्त बनाना चाहता है, भक्त बनते हैं, भक्त बन करके रहना चाहते हैं, लेकिन ये धर्म कहता है सिर्फ भक्त भक्त मात्र ना रह जाए, भक्त भी एक दिन भगवान का रूप धारण कर ले, वो भगवान बन जाए। धर्म उसे कहते हैं जो भक्त से भगवान की ओर ले जाने वाला है, जो पाप से पुण्य की ओर ले जाने वाला है, जो दुख से सुख की ओर ले जाने वाला है, जो नर से नारायण की ओर ले जाने वाला है। धर्म वही है। ये 10 दिन का धर्म जो है, ये धर्म आपको यही सिखला रहा है। धर्म का मतलब नहीं है इतना कि प्रभूषण पर्व आ गए, आपने धोती पहन ली और जाकर के मंदिर में एक पूजा दो पूजा कराए और हो गया धर्म। धर्म नाम ये नहीं है। धर्म का मतलब है हमारे जीवन में कोई नई ऊर्जा, नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा करो। वैभव, नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा करो और इस खाक के पुतले में भगवान पैदा करो, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा करो। हमारे जीवन में कोई नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान आना चाहिए और ऐसी भावनाएं आना चाहिए कि हे भगवान, इस वर्ष कुछ नया हमारे जीवन में धारण हो, अंगीकार हो। तो समझेंगे आज उत्तम क्षमा, क्षम्यते इति क्षमा। क्षमा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा क्षमा धारण किया जाता है उसे क्षमा कहते हैं। क्षमा के पहले आपको समझना होगा क्रोध को। किसको? क्रोध। और क्रोध आज हर व्यक्ति की समस्या बन गई। बन गई कि नहीं? चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे किसी भी उम्र का हो, हर व्यक्ति के अंदर क्रोध कूट कूट करके भर गया। और क्रोध एक समस्या ऐसी बन गई है जिसको छोटी छोटी बातों पर ऐसा उबाल मारने चालू हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। आज घर में, परिवार में, समाज में, देश में मनमुटाव इन क्रोध से ही तो हो रहा। परिवार टूट गए, अच्छे अच्छे परिवार के आपस में बिगड़ गए, जिनकी आपस के तलाक हो गए, बिखराव हो गया। किन कारण से? किससे हुआ? क्रोध। तो क्षमा धारण करने के पहले क्या समझना है? जोर से बोलो। क्रोध। क्रोध को समझना है, क्योंकि क्रोध व्यक्ति का स्वभाव नहीं है। नितिन भाई, पानी का स्वभाव कैसा है? जोर से बोलो, जल्दी से। देखो, आपके समय के अनुरूप ही मैं बोलूंगा, आकुलता नहीं करो, बार बार घड़ी नहीं देखो, हमें देखो बस। क्या मतलब आकुलता में बैठ करके सुनोगे? अच्छा, जाना है जिसको चला जाए, कोई जबरदस्ती नहीं है, धीरे से उठ करके निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या पानी का स्वभाव कैसा है? शीतलता। पानी को कितना भी गर्म कर दो मेरे मित्रों, लेकिन उसको कुछ समय बाद शीतलता, ठंडक ही आएगी। ऐसे ही इस मानव का, इंसान का स्वभाव जो है, क्रोध करना नहीं है, क्रोध करना नहीं है, क्षमा भाव है।
जो हम कहते महाराज हमारा तो स्वभाव बन गया, हमारा तो चिड़चिड़ापन हो गया है, हमें तो कसाई आती है, हमें तो क्रोध आता है और हम तो इसके बिना रह ही नहीं पाते। ये स्वभाव नहीं है, विभाव है। क्रोध की एक समय सीमा है। क्रोध 48 मिनट से ज्यादा नहीं होता। कितना? 48 मिनट से ज्यादा क्रोध नहीं होगा। 48 मिनट के बाद एक बार आपके अंदर हल्का भाव आएगा, निश्चित नम्र हो गए, फिर तुरंत स्वभाव में फिर विभाव में चले जाओगे। लेकिन एक बार आओगे, मन में आएगा अरे यार मैं गलत कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? गलत कर रहा हूं। 48 मिनट से ज्यादा समय अवधि नहीं है क्रोध की। क्रोध व्यक्ति को कहां से आता है? क्रोध उत्पन्न कहां से होता है? कहां से उत्पन्न होता है क्रोध? क्रोध उत्पन्न होता है तो जहां जहां अपेक्षाएं होंगी, जहां जहां अपेक्षाएं होंगी वहां वहां उपेक्षा। आपको पता है मेरा मित्र, आज मैंने 10 बजे बुलाया उसको, 10 बजे मेरे साथ आएगा, घूमने जाएगा, और वो 10 बजे ना आए। आपको पता है कि आप यहां से घर जाने के बाद आपकी मां ने भोजन बना करके रखा होगा। आपको पता है मेरी पत्नी ने भोजन बना करके तैयार कर लिया होगा। लेकिन 10 लक्षण पर्व में पूजा करते करते लेट हो गए, भोजन नहीं बना पाए होंगे, तो आपको क्या आएगा? तुमको पता नहीं, मुझे दुकान जाना, मुझे ऑफिस जाना, अभी तक भोजन नहीं बनाया, अभी तक भोजन तैयार नहीं किया। क्या होगा? बोलो जोर से। कब आया क्रोध? जब अपेक्षा थी। अपेक्षा की उपेक्षा। जहां जहां अपेक्षा होती है, क्रोध एक पागलपन है। क्या है? जोर से बोलो। पागलपन। क्रोध एक पागलपन है। जैसा पागल व्यक्ति होता है वैसे क्रोध है। क्रोध में व्यक्ति ऐसा पागल हो जाता है कि फिर उसको नहीं दिखता कि मेरी माँ है, कि पिता है, कि मेरी पत्नी है, कि मेरे बच्चे हैं, कि मैं भगवान के सामने बैठा, कि गुरु के सामने बैठा। क्रोध में इतना पागल हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, और वह पागल व्यक्ति की तरह है कि ऐसे है ना? बस पागलपन है क्रोध। क्रोध क्या है? पागलपन है। क्रोध कैसे आता है? तो क्रोध जब आता है तो क्रोध में आते समय विवेक की आंख बंद हो जाती है। किसकी आंख? क्रोध जब आता है तो क्रोध की आंख बंद हो जाती है। फिर उस व्यक्ति को ये नहीं रहता है कि मुझे क्रोध किसके लिए करना है, किसको नहीं करना है। क्रोधी व्यक्ति तो अपने घर को ही जला देता है, अपनी पत्नी को, अपनी जिसके लिए इतना प्यार करता था, और उसको मार करके घर के बाहर निकाल देता है। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने आपके 20 साल तक लालन पोषण किया, जिस पिता ने तुम्हारा संरक्षण किया, जिसने चलना सिखाया, जिसने बोलना सिखाया, जिसने खाना सिखाया, इस संसार में जब जन्म लिया था तो संसार में जन्म लेते साथ यदि तुम्हारे सबसे साथ में कोई था तो तुम्हारी माँ थी, तुम्हारे पिता थे जो तुम्हारा साथ देने वाले थे। हम तो बाद में मिले, ये गुरु तो बाद में आए, लेकिन सबसे पहला गुरु कौन था आपका? आपकी माँ। लेकिन क्रोध की आवेश में माँ को भी गाली दे देते हो, माँ को भी धुतकार देते हो, माँ को भी मारना पीटना चालू कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को देखा गया जो माँ पिताओं को घर से निकाल देते हैं। देख लीजिए कैसी दुर्दशाएं हो रही हैं माताओं पिताओं की, बुजुर्गों की। बच्चे लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं और उनके माता पिता
दर दर की ठोकरें, ऐसी अवस्था में रह रहे हैं कि उनकी एक टाइम की भोजन की व्यवस्था सही से नहीं हो पा रही। कब करता है व्यक्ति ऐसा? कब करता है? जब वो क्रोध के आवेश में, यदि क्रोध ना हो, विवेक खो जाता है, तभी तो करता। विवेकी व्यक्ति तो नहीं ऐसा करेगा। विवेकी व्यक्ति तो माता पिता का सम्मान करता है। तो क्रोध के आवेश में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। इसलिए किसी की से अपेक्षाएं मत रखिए। माओ पिताओं, आप भी अपने बच्चों से ज्यादा अपेक्षा मत रखो कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के मुझे रोटी का सहारा बनेगा, लाठी का सहारा बनेगा। माएँ कितने प्यार से बच्चों को लालन पोषण करती हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा और पैसा कमाने लगेगा तो मेरा सहारा बनेगा। लेकिन बच्चे ने तो अपनी शादी करी और विदेश में जाकर के रह रहा है, बेंगलोर में रह रहा है, पूना में रह रहा है। माता पिता के लिए यहाँ पड़े। ज्यादा अपेक्षाएं बच्चों से मत करिए, अपनी कर्तव्य करिए। आपका कर्तव्य है कि बच्चों को लिखाना पढ़ाना, बस इतना ही। क्योंकि जितनी जितनी बच्चों से अपेक्षाएं रहेंगी और जिस दिन बच्चे अपेक्षा की पूर्ति नहीं करेंगे उस दिन आपको क्रोध आएगा, आपकी आंखों में आंसू आएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि महाराज मेरा बच्चा। क्रोध व्यक्ति को पागल करता है। अपेक्षाओं में क्रोध आता है। आपको मालूम है कि मेरा बच्चा मेरा काम करके आएगा आज घर से, लेकिन आपने कोई काम बताया बच्चे को, बच्चे ने काम नहीं किया। आप दुकान पर हैं, आपको पता है कि मेरे नौकर से काम होना है, नौकर ने वो काम नहीं किया, तो आपको क्या आएगा? क्या आएगा? क्रोध आएगा। क्रोध को पीना सीखिए पानी की तरह। क्रोध जब आता है आंख बंद हो जाती है। आचार्य भगवान कहते हैं क्रोध करना बुरा नहीं है, क्रोध करना बुरा नहीं है, क्रोध करिए, लेकिन क्रोध करने के बाद तुरंत जय जिनेन्द्र कर लीजिए, आपस में बोल लीजिए, तो कम से कम वो अनंतानुबंधी कसाय। लोग क्या करते हैं, एक बार कोई बुराई हो जाए, कोई क्रोध हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो फिर बोलना बंद कर देता है, बात करना बंद कर देता है। तो वो धीरे धीरे कसाय और बढ़ती चली जाती है। फिर उसको ये लगता कि मैं पहले क्यों बोलूं। वो विचार, दोनों के मन में विचार चल रहा है कि मैं भी बोल लूं, मैं भी बोल लूं, लेकिन मन में ये चल रहा है कि मैं सबसे पहले क्यों बोलूं, मैंने कौन सी गलती की है। वो विचार कर रहा है मैंने कौन सी गलती की है जो मैं पहले बोलूं। झुकना पसंद नहीं करता क्रोधी व्यक्ति, मानी व्यक्ति झुकना पसंद नहीं करते। अभिमान में तो इतने अभिमान में फूल जाते हैं कि वो कभी देव शास्त्र गुरु के सामने भी झुकना पसंद नहीं करता। क्रोध क्यों आता है? क्रोध क्यों आता है? जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो आपको क्रोध आता है। आचार्य भगवान कहते हैं, महावीर स्वामी कहते हैं, क्रोध का अपना भाव करो लेकिन क्रोध मत करो। क्या करो? क्रोध का अपना भाव करिए लेकिन क्रोध मत करिए। भगवान महावीर स्वामी जब एक बार एक गांव से गुजर रहे थे और गांव से गुजरते हुए जंगल की ओर जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने मना किया, भगवान इस तरफ मत जाइए, यहाँ पर बहुत खूंखार जानवर रहते हैं, वो आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। तब भगवान महावीर स्वामी कदम आगे बढ़ाते चले गए और धीरे धीरे कदम आगे चलते गए कि जंगल में जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ जंगल में वह एक चंड कौशक नाम का सर्प है,
चंडकोशक नाम का सर्प वहां पर जो भी उसके पास आसपास वहां निकलता सबको डस लेता था, सबको डस लेता था। लेकिन वीर पुरुष जो होते हैं वो उपसर्गों से, परिश्रमों से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, कोई भी क्रिया मजबूरी में नहीं करते हैं, क्योंकि मजबूरी में की हुई क्रिया मजदूर बनाती है। क्या बनाती है संदीप? मजबूरी में तो नहीं बैठे बेटा? मजबूरी में की हुई क्रिया मजदूर बनाती है, और मजबूती में की हुई क्रिया महावीर बनाती है, महावीर बनाती है। हम जो भी क्रियाएं करें मजबूरी में ना करें। 10 ही दिन तो निकालना, 2 महीने में तो तुम लोग फंसे नहीं हमारे चक्कर में, है? आज तो 10 ही दिन की तो बात है। अब 10 दिन भी, वो भी मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे शौक नहीं है कि इतनी सारी भीड़ में मैं मुझे प्रवचन सुनाऊं। मेरा क्या जाता है, सुनने आओगे सो वेलकम है, नहीं आओ सो हम जाके कमरे में बैठेंगे, अपन को क्या जाना। लेकिन आपके हित के लिए, आपके लिए बता रहा हूं, आपके लिए सुना रहा हूं कि आपके जीवन में वो कार्य आएगा, वो काम आएगा। पैसा कमाना जिंदगी में काम नहीं आएगा मेरे मित्रों। मौज मस्ती जिंदगी में काम नहीं आएगी। घर गृहस्थी के ये सब कार्य काम नहीं आएंगे। जब भी दुख के दिन में कोई काम आएगा तो जिनवाणी ही काम आएगी, जिनेंद्र भगवान की वाणी काम आएगी। जब जब व्यक्ति दुख में होता है, जब जब परेशान होता है, हाथ जोड़ो एक बार, बोलो जिन देवः वचन औषधि। जोर से बोलो, जिन देवः वचन औषधि। एक बार और, याद हो गया? बोलना, जिनेंद्र भगवान के वचन ही परम औषधि है। पीछे लोग डॉक्टर लोग बैठे हैं। जब आपका शरीर अस्वस्थ होता है, बीमार होते हो, तो किसके पास जाते हो? काय के लिए जाते हो? दवाई लेकर के आते कि हमारा शरीर ठीक हो जाए। मेरे अंकुर भाई, अंकित, शरीर अस्वस्थ होता तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। और मन अस्वस्थ हो तो कौन के पास जाओगे? जब मन बेचैन हो, मन अस्वस्थ हो तो किसके पास जाओगे? डॉक्टर ही के पास जाना। लेकिन तन के डॉक्टर के पास नहीं, मन के डॉक्टरों के पास जाना, इन गुरुओं के पास आ जाना। ये तुम्हारे तन की रक्षा नहीं करेंगे, तन के रोग की दवाई नहीं बताएंगे, लेकिन एक ऐसी दवाई जरूर बताएंगे जो आपके मन के रोग को ठीक कर सकती है। और एक बार मन का रोग ठीक हो गया तो तन का रोग तो अपने आप। आज का व्यक्ति तन का दुखी कम है, बोलो बोलो बोलो, मन का दुखी ज्यादा है। आज का व्यक्ति तन से दुखी कम है, मन से दुखी ज्यादा है। इसलिए मन के रोग को ठीक करने के लिए इन गुरुओं के चरणों में आना पड़ता है, गुरुओं के पास आना पड़ता है। और गुरु औषधि देते हैं, दवा देते हैं। कौन सी? हाथ जोड़ो, किस किस को दवा चाहिए? हाथ जोड़ लो, बोलो जिन देवः वचन औषधि। जोर से बोलो, जिनेंद्र भगवान के वचनों की वो औषधि है जो आपके जन्म, जरा, मृत्यु जैसे रोग को भी ठीक करने में समर्थ है। जिनेंद्र भगवान की वचन। जब जब क्रोध आता है, जब जब क्रोध आता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है। उस समय पागल व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता है। मजबूरी में, लोभ में और भय में, इन 3 कारणों से ही व्यक्ति धर्म कर रहा आज के समय में। किन किन कारण से? या तो लोभ के कारण कर रहा है,
भगवान के पास जाएंगे तो हमारी दुकान अच्छी चलने लगेगी, है ना, हमारा केस निपट जाएगा, हमारे तन ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई लोभ है या भय है। हम मंदिर नहीं जाएंगे, 10 लक्षण में हम पर्दनी नहीं पहनेंगे तो समाज के लोग कहेंगे कि बताओ कैसा लड़का है, शादी कैसे हुई है, बताओ, मंदिर तक नहीं जाता। इसका भय है। मंदिर नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे कि मोरा तो धर्म ही नहीं करता है। भय में धर्म मत करो, लोभ में मत करो, मजबूरी में। अब क्या करें, मजबूरी है, घर में माँ भोजन नहीं देगी, पिता चिल्लाएंगे, माँ डांटेगी, इसलिए क्या करो, पहन लो धोती चलो। जनता गुरु महाराज कहेंगे कि बताओ तो मंदिर नहीं आते हो। मजबूरी में, लोभ में, भय में किया हुआ धर्म आपको संसार के कार्यों में फंसाता है, संसार में फंसाता है और दुख को देने वाला है। धर्म मजबूरी में नहीं, लोभ में नहीं, भय में नहीं, धर्म तो मजबूती में होता है और मजबूती में किया हुआ धर्म हमें मोक्ष मार्ग को देता है। भगवान महावीर स्वामी जैसे ही उस जंगल की ओर गए, चंडकौशक सर्प ने जैसे ही देखा कोई तपस्वी, कोई पुरुष यहाँ पर आया है, चंडकौशक सर्प ने तुरंत उनके पैर के अंगूठे पर डस लिया। जैसे ही डसा तो उनके पैर के अंगूठे से दुग्ध की धारा निकलना प्रारंभ हो गई और वह सर्प उस दूध को पीने लगा। जो सर्प जिसको डसता था उसकी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन जैसे ही उस चंडकौशक सर्प ने डसा उनके शरीर से दुग्ध, क्योंकि भगवान का शरीर का दुग्ध कैसा होता है, सफेद। सफेद क्यों होता है, वात्सल्य का प्रतीक है। उनकी रोम रोम में, रग रग में वात्सल्य भरा हुआ है और वात्सल्य के कारण उनका रक्त भी सफेद होता है। लाल खून तो गद्दारी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, भगवान का रक्त। क्रोध को अपना स्वभाव मत बनाइए, क्रोध को अपना स्वभाव मत बनाइए, क्योंकि गुलाम मत बनो, शब्दों के गुलाम मत बनिए। शब्द में चिंतन में डूबिए, शब्दों के चिंतन में डूब जाइए, शब्दों के गुलाम मत बनो। भाई सुनिए, अरविंद भाई क्या कह रहे हैं, शब्दों के गुलाम मत बनिए, शब्दों के चिंतन में डूब जाओ। अरविंद भाई तुमको किसी ने आकर के कह दिया कि तुम तो गधी हो। देखो एक एक शब्दों में महाराज बोल दें तो महाराज के ऊपर चढ़ बैठा लोग, महाराज एक को बुरा भला करने लगा। शब्दों के चिंतन में चलिए। भैया गधा कह दिया तो कौन सा गलत कह दिया, गा प्लस धा, गा प्लस धा, जिसकी गलत धारणा होती है वो गधा होता है और गधा की 3 गलत धारणाएं होती हैं। जब वो ढेंचू ढेंचू चिल्लाता है ना तो लता मंगेशकर समझा अपने आप को, वो अपने आप को समझता है कि मेरे से अच्छा स्वर किसी का नहीं है। और आपने देखा गधे के लिए वो अपने आप को गब्बर सिंह समझता है। जब बोझ लाद देते हैं तो वो समझता है मेरे से बलवान कोई दुनिया दूसरा नहीं है। और आपने देखा हो कि गर्मी के समय में गधा मोटा होता है और बारिश के समय में गधा पतला होता है। उसकी धारणा गलत रहती है कि मैं एक घास खाऊं कि एक घास खाऊं कि एक खाऊं, और वो उसके चक्कर में कोई सी नहीं खाता। इसलिए जिसकी गलत धारणा होती है वो गधा है। अपनी गलत धारणा है क्या, बोलो? नहीं है तो फिर क्यों अपन
एक शब्द किसी ने गधा बोल दिया, उसी में लड़ने लगे, उसी में क्रोध करने लगे। चिंतन में चलो, गधा गा प्लस धा, जिसकी गलत धारणा होती है वो कौन है? हमारी कोई गलत धारणा नहीं है, हम गधा नहीं है। हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा मंथन, हमारा मनन सुविचार की ओर जाता है। लोग एक एक शब्दों में, हम लोग तो जब रास्ते से चलते हैं तो रास्ते में से, गाँवों में से निकलते, कहीं से निकलते, लोग तो कहते हैं देखो पागल जा रहा है, नंगा जा रहा है। और कल ही पढ़ रहा था, कहाँ गए वो चिंपॉन्जी, चीनी 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 कल स्वाध्याय में पढ़ रहा था और बता रहा था कि लज्जा को जिसने जीत लिया, नग्न रहना और लज्जा दोनों अलग है। नग्न हर कोई नहीं रह सकता है। एक छोटे से बच्चे का पैंट उतार दो तो वो उसको शर्म आ जाती है, छुप जाता है, क्योंकि उसके अंदर लज्जा है। और मुनि राजों ने लज्जा को जीत लिया है, इसलिए नग्न विचरण निकलते पूरे संसार में, जहां भी जाते हैं सबके सामने ऐसे ही चले जाते हैं। उनके अंदर लज्जा भाव नहीं है, और उसने अपने मन की इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, और मन की इंद्रियों को कंट्रोल करके चलते हैं, इसीलिए वो दिगंबर हैं। लज्जा, जब मुनिराज चलते हैं तो लोग कहते हैं तो पागल जा रहा है, तो हम लोग तो कहते बहुत अच्छा कहा, हम पागल के, हम तो महापागल हैं। महापागल है, पागल का मतलब है पा प्लस गा, जो पापों को गलाता है वो कौन है? पागल। अपन तो महापागल हो गए जो पापों को गलाने में बैठ गए। शब्दों के चिंतन में चलिए तो कभी क्रोध नहीं आएगा। और आप क्या होते हैं कि आपने परिवार में किसी ने एक शब्द बोला, तुरंत आप उसको जवाब दे देते हैं, तुरंत उसका प्रतिकार करना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए आपस में विसंवाद होने लगता है, विवाद होने लगता है। लेकिन शब्दों के एक एक चिंतन में जाइए। एक बार मियाँ बीवी की आपस की लड़ाई हुई, और मियाँ बीवी में लड़ाई होते हुए मियाँ जो थे वो बहुत शांत स्वभाव वाले थे, लेकिन बीवी जो थी बहुत तेज स्वभाव वाली थी। उसने गुस्से में आके, तुम तो बिल्कुल जानवर हो, कुछ जानते ही नहीं हो, जानवर हो, जानते नहीं। उसने बेचारी ने सुना और चला गया बेचारा दुकान, दिन भर दुकान पर बैठा रहा। पत्नी क्रोध में कह देती है, लेकिन जब शाम को घर आते हैं तो कहते स्वामी मुझे क्षमा करना, मैंने आपको बहुत गलत शब्द कह दिया कि जानवर कह दिया। तो पति कहता है कौन सा गलत कहा है, जानवर ही तो कहा, तू मेरी जान मैं तेरा बर। यदि हम शब्दों में जाकर के देखें, अर्थों में जाकर के देखें तो हर चीज का अर्थ का निचोड़ है। और यदि विवाद करने की स्थिति में देखें तो हर शब्द पर विवाद, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। विचार करिए क्रोध को कैसे जीतें। अब प्रश्न आता है, क्रोध तो समझ लिया, क्रोध कैसे आता है? जल्दी बोलो, समय होने वाला है। क्रोध कैसे आता है? अपेक्षाएं जहां होती हैं उसकी उपेक्षा होती है तो क्रोध आता है। क्रोध कैसे आता है? तो जब क्रोध आता है तो आंखें बंद हो जाती हैं विवेक की। किसकी आंखें बंद हो जाती हैं? क्रोध कैसा है? पागलपन। कैसा है? पागलपन है। और पागलपन है। अब क्रोध को जीते कैसे? आपने महाराज बता तो दिया क्रोध, क्षमा के पहले क्रोध की धारणा बता ली थी, क्रोध कहाँ कहाँ से किन किन कारण से आ रहा है। क्रोध तो इतने में ही आ जाता है कि आप मंदिर से एंट्री करिए यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर आए और टंकी में पानी नहीं मिला आपको पैर धोने के लिए, कैसे अध्यक्ष है, कैसे मंदिर के व्यवस्थापक हैं, कैसा माली है, पानी तक भर के नहीं रखता है। क्रोध आने के कारण अनेक हैं। क्रोध तो इसी कारण से आ जाता है कि किसी को भगवान को उठाने नहीं मिला, छूने नहीं मिला, सुशांति धारा चल रही, सुशांति नाम कहते हैं हम, शांति धारा कर रहे हो। और किसी को कलश में हाथ लगाने नहीं मिला, किसी को अपना कलश नहीं मिला शांति करने के लिए, सो क्या हो गया? बोलो, अशांति हो गई। तुम क्या करने आए थे? क्या कर रहे थे? शांति धारा कर रहे थे। हुआ क्या?
कहाँ की शांति रह गई? निमित्त तो कहीं भी किसी भी कारण में हो सकते हैं क्रोध के आने के, लेकिन क्रोध को कैसे जीते, क्रोध को जीतने के क्या उपाय हैं? तो क्रोध को जीतने के उपाय सबसे पहला है, जब आपके गर्म माइंड होता है उस समय तुरंत मौन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? मौन ले लो। मौन ले लोगे तो शब्दों का गलत उच्चारण। दूसरा है, क्रोध को जीतने का उपाय है कि आप मुंह में पानी भर लो। क्या भर लो? जब क्रोध आ रहा हो। तीसरा उपाय है, जहां क्रोध आ रहा है उस स्थान को छोड़ दीजिए, पलायन कर दीजिए, दूसरे स्थान पर चले जाएं। देखो, समस्या आपकी है, मेरी नहीं है, और जिसकी समस्या है समाधान उसी को ही ढूंढना पड़ेगा। नंतर समस्या तुम्हारी और समाधान हमारे समाधान से कुछ नहीं होगा। समस्या स्वयं को अपनी निकालना पड़ेगी। क्षमा कायरों का धर्म नहीं है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा किसका धर्म है? वीरों का धर्म है। क्षमा धर्म है, वीरों का धर्म है। और आज के दिन देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतना चिड़चिड़ापन आ गया, इतना कसाय बना आ गया है, इतना क्रोध आ गया है कि वो छोटे छोटे बच्चे भी घर का सामान उठा उठा करके फेंक देते, मम्मी को देते एक छांटा। क्यों आ रहा है? माँ गर्भ अवस्था में स्वयं क्रोध करती थी तो बच्चे भी वैसे ही। स्वयं की समस्या है, स्वयं ढूंढिए, स्वयं को हल निकालने का प्रयास करें कि हम उस समस्या को कैसे सुलझें। और वो समस्या हर व्यक्ति के अंदर की बैठी हुई है, हर व्यक्ति के अंदर वो समस्या है। आज क्षमा धर्म है, क्षमा धर्म यही सिखा रहा है। ऐसे ऐसे धर्मात्मा, ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष हुए। विचार करना, चिंतन करना, जिनमानी का मंथन करना। जब जब क्रोध आए तो जिनमानी का उदाहरणों का चिंतन करना कि वह मुनिराज जब ध्यान में बैठे हैं तो जलते हुई अंगारे सिगरी उनके सिर पर रख दी गई, फिर भी साम में भाव लेकर के बैठे हैं। बोलो धन्ना ते भगवंता, जोर से बोलो धन्ना ते भगवंता। धन्य है वो भगवान जो भगवान की तरह शांत मुद्रा लेकर के बैठे हैं। वह मुनिराज यशोधर मुनिराज के ऊपर राजा शरैरेक ने सर्प डाल दिया, और सर्प डालने के बाद मुनिराज का जैसे ही ध्यान खुला, उसको पता था कि इसने सर्प डाला, लेकिन ध्यान खुलने के बाद, आँख खुलने के बाद दोनों हाथों से कहते हैं धर्म वृद्धि रस्तु, आशीर्वाद देते हैं। क्रोध नहीं किया, ये साधु स्वभाव, ये है साधु का स्वभाव। साम्य भाव रखना, विचार करना। उस समय जब आपको क्रोध आए कि मुनिराज कितना साम्य रखते हैं, अब सोच लीजिए आप घर के 4 सदस्यों को नहीं चला पाते हैं, 4 सदस्यों के विचारों के साथ नहीं चल पाते हो, 4 सदस्यों के भावों को एक साथ लेकर के नहीं चल पाते हैं, और हम लोग इतनी बड़ी समाज को लेकर के साथ में चलते हैं। क्या कौन कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई आकर के कुछ बोलता है, किसी के मन की नहीं हो पाती, लेकिन सबको फिर भी लेकर के, चाहे तो हमें भी पल पल पे क्रोध आ सकता है। बहुत सारी चीज़ों पर लोग कुछ आकर के बोल जाते, कहीं कुछ बोलते, कहीं बोल, लेकिन सबको कभी कभी अमना भाव करना भी पड़ता है, दिखाना भी पड़ती आंखें, लेकिन वो क्रोध नहीं है। बस यही चिंतन करना कि जिनमानी का चिंतन करना, गुरुओं का चिंतन करना कि जब जब क्रोध आए, जब जब उनके बारे में विचार कर लेना। और क्रोध हमारे परिवार का नाश करता है, हमारा स्वयं का नाश करता है। दीपायन मुनि के लिए क्रोध आया तो द्वारका नगरी जल गई और स्वयं भी जल करके भस्म हो गए। क्रोध में परिवार टूटते ही हैं। कभी भी क्रोधी व्यक्तियों के परिवार आनंदित नहीं दिखे।
क्रोधी व्यक्तियों के परिवार हमेशा टूटते हैं, बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए क्रोध में कोई फायदा नहीं है, क्षमा भाव में फायदा है। उसको ग्रहण करने का भाव रखें और वही भाव आपके अंदर आना चाहिए, वही विचार आपके अंदर आना चाहिए। शब्दों का चिंतन करिए, मनन करिए, जिनमानी का स्वाध्याय करें तो शब्दों के चिंतन में जाएंगे। अन्यथा आपको लगेगा कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया। एक शब्द बोलने पर तुरंत क्रोधित हो जाते हैं और उसके चिंतन में जाओगे तो शब्दों के अर्थ को निकालोगे तो फिर पता लगेगा कि ये गलत नहीं है। अपना धर्म अनेकांतवादी है। कैसा है? जोर से बोलो। अनेकांतवादी। और अनेकांत से बात करता है, एक नए से बात नहीं करता है। राजकुमार जी, तुम पिता हो कि पुत्र हो कि साले हो कि जीजा हो कि फूफा हो, क्या हो? क्या हो? सब हो। एक में सब कैसे हो सकता है भैया? एक में सब नहीं हो सकते। अनेकांत से अपन धर्म को लेते हैं। उसी अनेकांत को समझते हुए आज का उत्तम क्षमा धर्म पर आज आप ये विचार करें कि हम आज के दिन क्रोध नहीं करें। और क्रोध को जीतने के लिए सबसे अच्छा 24 घंटे में 5 मिनट का 2 मिनट का अभ्यास करिए प्रतिदिन। 2 मिनट हम क्रोध नहीं करेंगे, 2 से 5 मिनट करिए, 5 से 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 1-1 मिनट बढ़ाते जाइए। 2-2 मिनट भी बढ़ाते जाओगे तो साल भर में आप 24 घंटे के ऊपर अपने आप पर लगाम लगा सकते हैं। आप समझदार हैं, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। बोलने को तो 2 घंटे भी बोलते रहो तब भी कम है। आकुलता में सुनोगे तो आनंद क्या आएगा? इसलिए शांति में जितना आपने सुना वही आपका आनंददायक है। हाथ जोड़िएगा सभी, बोलो ओम नीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम नीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। आज इसकी जाप करना है। ओम नीम उत्तम क्षमा धर्म की धर्मांगाय नमः की जाप करना है। और आज के दिन प्रयास करना है, आपको अभ्यास करना है, पुरुषार्थ करना है। कितने भी निमित्त मिल जाएं, कोई कितना भी गलत बोल दे, लेकिन अपन स्वयं क्रोध नहीं करेंगे। सबके लिए मंगल, शुभ आशीर्वाद। ओम शांति।